अच्छा, एक चीज और यहाँ समझिए। लिख लिया ये? लिख लिया? एक और चीज समझिए यहाँ पे। थर्ड वाला दिखाता हूँ मैं आपको, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। इस वाले की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड। चलो इसको मैं, हाँ ठीक है, तो नीचे वाले में लिख देता हूँ। एक चीज समझिए यहाँ पे, आपके पास आउटपुट किस फॉर्मेट में आ रहा है, कोई बताएगा? आउटपुट किस फॉर्मेट में आ रहा है, किस डेटा स्ट्रक्चर में आ रहा है? बताओ जरा। टपल? अरे, पहचान नहीं पा रहे हो? टपल है। टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स है? दो। ठीक है। अब ध्यान समझना, अगर आप एक्स डॉट आइटम्स पे लूप चलाते हो और सिर्फ एक ही वेरिएबल आपने यूज किया है, तो उसने टपल्स की फॉर्मेट में आपके लिए प्रिंट कर दिया। अब एलिमेंट कितने हैं इसके पास? दो। तो चाहो तो अब आप लूप कुछ ऐसे भी चला सकते हो। वही टपल अनपैकिंग की ही बात है। अब आई के अंदर मेरे पास क्या होंगे सारे? एबीसी। और जे के अंदर क्या होंगे सारे? 11, 22 और 30। तो हम इस तरीके से भी लूप को वर्क करवा सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। पर ध्यान रखना, उतने ही वेरिएबल्स आप यहां पर लिख पाओगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइटम्स के अंदर होंगे। अगर दो हैं तो सिर्फ दो ही लिख पाओगे, तीन होंगे तो तीन लिख पाओगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। टपल अनपैकिंग। ये थे डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट्स। अब स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस। हाँ तो आइटम के अंदर कितने एलिमेंट्स थे? तीन कहाँ से थे भाई? एक टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स एक थे? के अंदर तो दो। दो थे ना, तो उतने ही वेरिएबल तो यूज करोगे। सर लेकिन अगर हम एक की और वैल्यू था, की हाँ, वैल्यू टपल में आने के बाद वो कुछ नहीं है, वो एलिमेंट है उसके। तो तीन कैसे होते हैं एक टपल? डिक्शनरी से एक टपल तीन कैसे आएंगे? तीन एलिमेंट कैसे आएंगे? आप कह रहे हो कि तीन आने चाहिए, तो यहाँ पे अगर की हाँ आ है सकते हैं भाई, क्यों नहीं तो आ सकते हैं? कैसे आएंगे? क्यों, लिस्ट होगा या तो टपल होगा या तो सेट होगा, कोई डेटा स्ट्रक्चर आ गया उसकी जगह पर लिस्ट फिर। नहीं आएंगे मतलब, फिर और फिर सब में सेम होने सब में चाहिए। सेम होने। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करिए अब। अच्छा, कभी भी आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी होगी, ध्यान रखना एम्प्टी डिक्शनरी इसी को बोलते हैं। दिस इज योर एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है। एक क्वेश्चन करो, ट्राई, छोटा सा है। एक्स आपको एक लिस्ट दी हुई है, ठीक है। वाई आपको एक नंबर दिया हुआ है, और आउटपुट आपको ये बनाना है। करिए। ये क्वेश्चन है आपका। एक्स आपको गिवन है, वाई भी आपको गिवन है, जेड आपको बनाना है। करिए। हो गया?
ये ऊपर वैल्यूज होता है भाई। वैल्यूज वैल्यूज। यहाँ पर भाई एक्स डॉट वैल्यूज होता है। हुआ नहीं हुआ? कराऊं? एक मैं कराऊं फिर दूसरा ट्राई करोगे इसी के जैसा? चलो देखो। देखो, एक डिक्शनरी बनानी है, तो आपने क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली। ठीक है। आपने लूप चलाया और आई इन एक्स के ऊपर। आई की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ए, इस लिस्ट का पहला एलिमेंट। आपने लिखा जेड ऑफ आई इक्वल टू वाई। बस खत्म, इतना ही तो करना था। इतना ही तो करना था, इसमें क्या सोचा? इतना ही करना था इसमें। रन करा कर चेक कर लो, समझाता हूं फिर। जेड एम्प्टी डिक्शनरी बनाओ भाई, लिस्ट नहीं। अब रन करो। आ गया? आइए समझे, समझाऊं? देखो, देख लिया? देखो जरा समझो इसको। देखो, एक्स आपके पास एक लिस्ट है, ए, बी और सी। वाई आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, 0। और जेड को हमने एम्प्टी रखा हुआ है, एक एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है। अब आपने लूप चलाया फॉर आई इन एक्स के ऊपर। तो मुझे बताओ, आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ए आएगी। यहां तक कोई डाउट? ये अंदर आया। अंदर आने के बाद यहां लिखा हुआ है जेड ऑफ आई इक्वल टू वाई। तो ये लाइन आपको कुछ ऐसे नहीं लग रही? जेड ऑफ ए इक्वल टू 0। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब भी, अच्छा जेड है क्या एक्चुअली में? डिक्शनरी है। मैंने आपको बताया जब भी कोई की वैल्यू पेयर डिक्शनरी के अंदर नहीं होता, तो वो उसके अंदर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो क्या आपके पास यहां पर एक एलिमेंट ऐड नहीं हो जाएगा, ए कोलन 0? आई की वैल्यू बढ़ेगी। आई की वैल्यू क्या आएगी, बी। फिर से इसी लाइन पर आ जाएगा। अब क्या दिखाई देगा? जेड ऑफ बी कोलन 0 इक्वल टू 0। अगेन, क्या बी आपकी डिक्शनरी में था? नहीं था। फिर से ऐड हो गया। पूछो डाउट? इसी तरह सी आएगा, वो भी ऐड हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। कोई की डिक्शनरी में नहीं होती तो वो ऐड होती है। करोगे क्वेश्चन ऐसा ही सेम? दू? करना जरा ट्राई, इसको ट्राई करना। इस बार आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये बनाना है। करो। या होमवर्क में करोगे? करो। हिंट चाहिए तो हिंट दे देता हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। दूं? इस बार लूप एक्स पे मत चलाइएगा, रेंज पर चलाइएगा। करो।
फॉर आई इन एक्स जहां लिखा है इस बार लिखिएगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, तब करिएगा हो जाएगा। इस बार रेंज का यूज करना भाई। थोड़ा बहुत लॉजिक भी तो चेंज करना पड़ेगा भाई साहब। एज इट इज थोड़ी एग्जैक्ट थोड़ी ना चल जाएगा सेम। थोड़ा बहुत लॉजिक चेंज नहीं करोगे। जहां आपने लिखा है जेड ऑफ आई, आई से पहले मतलब इस बार आप लिखोगे जेड ऑफ एक्स ऑफ आई, और जहां वाई लिखा है वहां पे लिखोगे वाई ऑफ आई। हो जाएगा, कर दो। जेड ऑफ एक्स ऑफ आई, मतलब जेड के अंदर एक्स और फिर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, मतलब कुछ ऐसा। जेड ऑफ, मैं इसी में समझा दूंगा जो आपने यहाँ पर लॉजिक लिखा हुआ है। यहां पर बस आपको चेंज करना है जेड ऑफ एक्स ऑफ आई इक्वल टू वाई ऑफ आई, और यहां पर एक्स की जगह पर जो लूप चलेगा आपका वो आपने चलाया होगा रेंज लेंथ ऑफ एक्स के ऊपर। बस इतना सा करना है, आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूं अभी। कुछ ऐसा लिखना है बस आपको, और यहां लिखना है वाई ऑफ आई। बस इतना सा करना है। ये समझाऊं या कल समझ आए? इसको कल समझते हैं, छोटा सा है वैसे तो, कल समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन और लिख लो, होमवर्क में ट्राई करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो ध्यान रखना, कल उसी पे कंटिन्यू भी करेंगे। देखिए, हो गया होमवर्क क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी टाइम बार पूछा जा चुका है। एज इट इज सेम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है। आपके पास एक्स एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है। आपको इस स्ट्रिंग के जितने सारे लेटर्स हैं, जैसे एच है पहला लेटर, तो एच के कौन कौन से इंडेक्स हैं, आपको वो सारे पता करने हैं। एग्जाम्पल, पहला लेटर है एच, तो एच के इंडेक्स बताओ वो क्या क्या है। 0 और 6, ठीक है। दूसरा ई है, ई के कौन कौन से इंडेक्स हैं, 1 और 12 होगा, ये देख लेना एक बार जो भी है। फिर एल है, फिर उसके कितने हैं, 2 और 3। इसी तरह सबके आने चाहिए, रिपीट कुछ नहीं आएगा आपके पास यहाँ पे। जैसे एच एक बार आ चुका तो दूसरा वाला एच नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये करना है, ये आता है बहुत बार आता है इंटरव्यू में, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है अभी तक जिससे हम सारे इंडेक्स एक बार में पता कर पाए। तो एक बार में ही सारे इंडेक्स हमें पता करने हैं। चलिए, मिलते हैं कल, कंटिन्यू करते हैं।
अटेंडेंस लगा दीजिएगा आप लोग।